गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे और स्टडीज भी चल रही होंगे खूब। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस। अब तक हमने रिलेशंस को पढ़ा। एक्सरसाइज 1.1 इट इज बेस्ड ऑन रिलेशन। हमने इसको 3 पार्ट्स में कवर किया। सबसे फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 1 में हमने रिलेशन क्या होता है उसको पढ़ा। फिर हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हमने एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को समझा और होपफुली आपने घर में उनकी प्रैक्टिस की होगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस। देखो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। अब तक हम रिलेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ए रिलेशन with some strong conditions. Strong conditions means अगर हम रिलेशन में दो और कंडीशन को ऐड ऑन कर दें तो वो फंक्शन बन जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार सम अप करती हूँ। जो हमने पढ़ा, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है इट इज एन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कैसे? मेरे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3, सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं 4 एंड 5। हमने उसके बाद पढ़ा था ए क्रॉस बी, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। सेट 1 के, सेट ए के सभी एलिमेंट्स को हम 4 और 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे, कोई भी छूटेगा नहीं। ऐसे ही 2 के बनाएंगे, 3 के बनाएंगे। क्लियर? ये हमारे पास ए क्रॉस बी बनता था, जैसे 1 4 लाइक दिस हम बनाते थे। क्लियर? नाउ हमने ये पढ़ा रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मींस वो ऑर्डर्ड पेयर्स जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को तब रिलेट करता था जब वो उस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता था। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि ये मेरे पास है ए क्रॉस बी, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए एंड बी आर, इट कैन बी ए क्रॉस ए आल्सो, जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन होगा। ये मेरे पास ए और ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। रिलेशन क्या था? जो ऑर्डर्ड पेयर इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे, इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये मेरे पास रिलेशन है, ये इसका सबसेट है। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन रिलेशन का सबसेट है। वो रिलेशन जिसमें दो कंडीशंस और एड ऑन होंगी वो फंक्शन बन जाएगा। क्लियर? अब वो दो कंडीशंस क्या हैं? यहां देखिए, सपोज कर लो आई हैव द टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। आई हैव सेट ए, आई हैव सेट बी। यहां पे मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। यहां पे मेरे पास एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई। नाउ व्हाट इज एन फंक्शन? फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इफ दो कंडीशंस उसमें लगानी है। वो दो कंडीशंस क्या है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए is related to some element of B। अगर A का हर एलिमेंट, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सेकेंड कंडीशन, every element of A is related to any element of set B, means it is related to unique element of set B। unique element of set B
यूनिक मीन्स वन एंड ओनली वन, केवल एक ही एलिमेंट को वो रिलेट कर रहा हो। यहां देखिए बेटे, हम कह रहे हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। मीन्स फॉर एग्जाम्पल 1 is related to A, 2 is related to B, 3 is related to C, 4 is related to D, 5 is related to E. इसका कोई एलिमेंट नहीं छूटा। अगर इसका कोई एलिमेंट छूट जाएगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। मोरओवर every element of A is related to unique element of B. Unique means one and only one. देखो इसका बहुत एक अच्छा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। राम is the son of, एनी राम लिख लीजिए, राम is the son of मीना। अब देखिए जो मदर है, किसी भी बच्चे की मदर एक ही होगी, यूनिक होगी। उस किसी भी बच्चे की दो मां नहीं हो सकती। मीन्स राम इज द सन ऑफ ओनली वन मदर। राम इज एसोसिएटेड टू वन एंड ओनली वन मदर। हाँ, ये बात अलग है, ये बात अलग है कि सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट्स सेट बी के एक ही एलिमेंट से रिलेट कर जाए। कैसे? 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू ए। यहां पर एक से ज्यादा एलिमेंट ए को रिलेट कर सकते हैं, लेकिन जो ए के एलिमेंट्स है वो बी के केवल एक ही एलिमेंट को रिलेट करेंगे, यूनिक एलिमेंट को। 2-3 बच्चों की मां एक हो सकती है, लेकिन मां हमेशा यूनिक होगी, एक ही होगी। कभी किसी बच्चे की दो मदर नहीं होगी, एक मदर के 2 या 3 बच्चे हो सकते हैं। क्लियर? वो हम बाद में पढ़ेंगे। ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे मैनी वन, और जहां पे एक एक से रिलेट करेगा उसको हम कहेंगे वन वन। वो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहले हमने ये समझना है फंक्शन क्या होता है। फंक्शन वो होता है ऐसा रिलेशन जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जिसमें सेट ए के हर एलिमेंट सेट बी के किसी एलिमेंट से रिलेट करे और यूनिक एलिमेंट से रिलेट करे। यूनिक मीन्स वन एंड ओनली वन। सो नाउ यू सी द डेफिनेशन। A relation from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. दूसरी डेफिनेशन देखो, वो भी यही है। उसको हमने रिलेशन से नहीं, उसको ऐसे दूसरे वे में डिफाइन किया गया है। Let A and B, these are the two non-empty sets. Then a function f from a set A to a set B is a rule. कोई भी रूल, जो जैसे रिलेशन में हम कहते थे कोई कंडीशन, कोई रूल। A rule are a correspondence which associates every element of set A to a unique element of set B. So what is a function? Function is an relation or a rule. हम इसको रिलेशन कहेंगे या रूल या कंडीशन, which corresponds every element of set A to unique element of set B. Unique means one and only one. A का हर एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, कोरेस्पॉन्ड करना चाहिए, उसको रिलेट करना चाहिए। कोई एलिमेंट यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको इसके थोड़े और एग्जांपल्स देती हूँ। क्या एग्जांपल देती हूँ? यहां देखिए, इधर सपोज कर लो मेरे पास ये दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए एंड बी। क्लियर? यहां पे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। यहां पे ए बी सी डी ई। अब मैं कहती हूँ 1 इज एसोसिएटेड टू ए, 1 रिलेट्स टू ए, गुड। 2 रिलेट्स टू बी, 4 रिलेट्स टू सी। Now this is not a function. Why? Because 3 is not related to any element of B. So
नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्लियर? क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि इसका 3 एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट को रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अब आप देखिए, मेरे पास एक सेट ए है, मेरे पास एक सेट बी है, यहां पे मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, यहां पे है ए बी सी डी ई। 1 is related to A, good. 2 is related to B, 2 is related to C, 3 is related to D, 4 is related to E. Again, this is not a function. Why? सेट ए का हर एलिमेंट बी से रिलेट कर रहा है, लेकिन अगर मैंने ध्यान से हम इसे देखें, जो 2 है वो बी को भी रिलेट कर रहा है, वो सी को भी रिलेट कर रहा है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। ये क्या है? ये रिलेशन है। ये क्या है? ये रिलेशन है। सिमिलरली ये भी फंक्शन नहीं है, तो ये क्या है? दिस इज ए रिलेशन। कब फंक्शन होएगा? ये फंक्शन होएगा इफ मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी है, यहां पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहां पे ए बी सी डी, 1 is related to A, 2 is related to B, 3 is related to C, 4 is related to D। मान लो यहाँ पे E भी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बस ये देख रहे हैं A का हर एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं छूटा, इट इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ B, केवल B के किसी एक एलिमेंट को रिलेट कर रहा है। सो नाउ दिस इज ए फंक्शन। क्लियर? हाँ, एक बात हो सकती है। क्या बात हो सकती है? मेरे पास सेट ए है, मेरे पास सेट बी है, यहां पे है 1 2 3 4, यहां पर है ए बी सी डी, 1 is related to A, 2 is related to A, 3 is related to B, 4 is related to C. This is a function. Why it is a function? ये फंक्शन नहीं था, ये फंक्शन है। क्यों ये फंक्शन है जी? क्यों? इसके 2 एलिमेंट्स किसी एक एलिमेंट को रिलेट कर सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट इसके 2 एलिमेंट को रिलेट नहीं कर सकता। अब आप दोबारा देखिए इसके डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? A relation from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. एक तो यहां पे कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और इसका हर एलिमेंट यहां पे यूनिक एलिमेंट को रिलेट करना चाहिए, तो ये फंक्शन है। हमारे पास ये 2 कंडीशंस। क्या है वो 2 कंडीशन? नंबर 1, एवरी एलिमेंट of A should relate to, second condition, unique element of B, unique element of B। इन दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं होगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? Let A and B be 2 non-empty sets, then a function f from a set A to B, ये ऊपर वाले के लिए मैंने लिखा था, नीचे वाले के लिए ये फंक्शन है। यस, सेट A to B is a rule or a correspondence which associates every element of set A to a unique element of set B। इसका कोई एलिमेंट यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, और हर एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट को रिलेट करना चाहिए। अगर कोई भी इसका एक एलिमेंट छूट गया तो ये फंक्शन नहीं होगा, फिर ये रिलेशन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। और अगर कोई एक एलिमेंट के यहाँ पे 2 से एसोसिएशन हो गई, उसके 2 इमेज हो गए, तब भी ये फंक्शन नहीं होगा। ये क्या होगा? रिलेशन होगा। यहां पे कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और हर एलिमेंट यूनिक एलिमेंट को रिलेट करना चाहिए। ये 2 कंडीशन। नाउ this is f is a function. Now listen here. Now f is a function from set A to B. Then set A, this is known as a domain of function f. That it is the domain, this is known as the domain of function f.
and the whole set B, this is known as a codomain of function f. Now I want to tell you one thing more. यहां देखिए इधर, मान लो मेरे पास ये सेट E है, इसका हर एलिमेंट सेट B के यूनिक एलिमेंट से रिलेट कर गया. मान लो मेरे पास यहां सेट B में कुछ और एलिमेंट्स भी पड़े हुए हैं, E है, F है, मान लो G है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके कुछ एक एलिमेंट छूट जाते हैं, छूट जाए, लेकिन सेट A का डोमेन का कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए. Set A is known as the domain of the function. Whole set B is known as a codomain of the function. Now, the collection of the elements to which every element of A is associated, that is, these are known as the images. For example, that is, one is related to A by the function f. हम इसको क्या करेंगे? F of 1 is equal to A, then F of 2 is equal to B, then F of 3, this is equal to C, F of 4 is equal to D, F of 5 is equal to E. Now, this is known as image of element 1 under the function f is A. Image of element 2 under the function f is B. Image of 3 under the function f. So what is the range of f? Range of f मेरे पास क्या बनेगी? Collection of the images A, B, this is A, B, C, D, E. क्या होगा ये? A, B, C, D, E. हम इसमें F और G नहीं काउंट करेंगे. F और G वो एलिमेंट्स हैं जिनका कोई भी यहाँ पे प्री इमेज नहीं है. हम कहते हैं A is the image of 1 and 1 is the प्री इमेज of A. जो 1 है वो A का क्या है? वो प्री इमेज है. अब यहाँ पे F और G है, इनके कोई भी प्री इमेजेस नहीं है, ये किसी को भी रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इनको रेंज में काउंट नहीं करेंगे. तो once again I repeat it. If f is a function from set A to B, then the whole set A, this is known as a domain of the function. Whole set B, this is known as a codomain of the function. And the set of the images, the elements of B, which are the images of some element of A, this is known as a range of the function. Range में क्या आएंगे? केवल वो आएंगे जो सेट ए के एलिमेंट्स के इमेजेस हैं, जो उनसे एसोसिएट हो रहे हैं. दैट इज ए, बी, सी, डी, ई. एफ और जी का कोई भी यहाँ पे प्री इमेज नहीं है, वो किसी को भी एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, ए के किसी भी एलिमेंट को रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए उनको हम रेंज में काउंट नहीं करेंगे. तो अब हमने क्या समझा? हमने ये समझा द फंक्शन इज एन रिलेशन in which number 1 every element of A is related to unique element of B. कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बनता है? जब उसमें दो कंडीशन ऐड हो गई हैं. फर्स्ट कंडीशन every element of A should relate to second condition unique element of B. यहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए. यहां पे कुछ एलिमेंट छूट भी सकते हैं, नहीं भी छूट सकते. अगर यहां पे मान लो FG नहीं होते, सभी एलिमेंट्स जो है दीज आर द इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए, तो हम कहेंगे रेंज इज इक्वल टू द कोडोमेन. काफी केसेस में रेंज कोडोमेन के इक्वल होती है. अदरवाइज वी से दैट द रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन. रेंज कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है और उसका सबसेट भी हो सकती है. क्लियर? तो अब हम करने लगे हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ द फंक्शन. ये स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द फंक्शंस. 1 जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं. सेकेंड टाइप पढ़ेंगे ऑन टू, जिसको हम सरजेक्टिव भी कहते हैं. क्लियर? इसे समझने के लिए मैंने डेफिनेशंस बुक में से लिखी है, लेकिन पहले हम एक सिंपल कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं. सपोज कर लो मेरे पास दो सेट्स हैं,
Yes, x and y, these are the two non-empty sets. F is a function from set x to set y. मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4. यहां पर है A B C D E. Now 1 is associated to A under the function f. तो हम इसको क्या कहेंगे? F is a function from x to y. 2 is associated to B. 3 is associated to C. 4 is associated to D. अब आप देखिए, all elements of X, 1 is associated to unique element A. 2 is associated to B. 3 is associated to C. 4 is associated to D. This is a 1-1 function. कैसे? यहां देखिए, इधर सपोज कर लो मेरे पास यहां पे दो सेट्स x एंड y, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और यहां पे है A B C D E F. 1 is associated to A. 2 is also associated to A. 1 का इमेज अंडर द फंक्शन f A है, that is f of 1 is A. 2 का इमेज भी अंडर द फंक्शन f A है. 1 is associated to A, 2 is associated to A, 3 is associated to B, 4 is associated to C, 5 is associated to D. अब आप देखिए, this function is not 1-1. Why it is not 1-1? क्योंकि यहां पे 1 और 2 इन दोनों एलिमेंट्स का इमेज एक ही एलिमेंट है. अगर यहाँ पे हर डिफरेंट एलिमेंट का इमेज वहां पे डिफरेंट होएगा तो हम इसको कहेंगे 1-1, अदरवाइज ये 1-1 नहीं है. कैसे? अगर मैं यहां पे सपोज कर लो आई सी A और 1 is associated to A, it means A, f of 1 is A. A is the image of 1 under the function f. B is the image of 2 under the function f. A is different from B, तो इनके प्री इमेजेस भी डिफरेंट हैं. लेकिन अगर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के, जैसे यहां पे 1 इसका इमेज A है, 2 का इमेज भी A है. नाउ हियर f of 1 is equal to f of 2, but 1 is not equal to 2. इन दोनों का इमेज तो सेम हो गया, लेकिन 1 is not equal to 2. Therefore, this function f is not 1-1. ये 1-1 नहीं है तो कौन सा है? ये many 1 है. many 1 क्या होता है? जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स का सेम इमेज हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? many 1. इसी चीज को यहाँ पे देखो डिफाइन किया गया. क्या डिफाइन किया गया? 1-1 आर इंजेक्टिव फंक्शन. ए फंक्शन f from x to y is said to be 1-1 if image of different elements of x under f are different. अगर different elements के images यहाँ पे different हैं, जैसे यहाँ पे different है, तो ये 1-1 है. यहाँ पे f of 1 is A, f of 2 is B, f of 3 is C, again different, f of 4 is D, different. तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये मेरे पास ये 1-1 है. ये क्या है? f is 1-1.
लेकिन यहां पर एफ ऑफ 1a एफ ऑफ 2a डिफरेंट एलिमेंट्स के इमेजेस डिफरेंट नहीं है, वो सेम है, तो इसीलिए ये 1 1 नहीं है. दिस इज नॉट 1 1. व्हाट इज दिस? दिस इज मैनी वन. ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? मैनी वन. देखो मेरे बच्चे, ये जो दो डेफिनेशंस है 1 1 एंड नॉट 1 1. नॉट 1 1 मींस मैनी वन. ये सेट एक्स को, डोमेन को लेकर डिफाइन होती है. अगर हर एक का डिफरेंट इमेज है 1 1, अगर कुछ एक एलिमेंट्स का सेम इमेजेस है देन दिस इज नॉट 1 1. और इसी ही चीज को हम प्रूव कैसे करेंगे? जो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे उसमें हम क्या करेंगे? फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू कैपिटल X, फॉर एवरी x1 मींस सेट X डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज डिफरेंट होना चाहिए. ये नहीं 3 का डिफरेंट है, जैसे यहां पे देखो 4 5 3, इन तीनों का तो डिफरेंट है, लेकिन 1 एंड 2 का डिफरेंट नहीं है, तो इसलिए 1 1 नहीं है. तो इसलिए यहां पे कहा गया फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू कैपिटल X, इफ f of x1 is equal to f of x2, images are same, तो वो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, लेकिन यहां पे ये सेम नहीं है, तो इसीलिए दिस इज नॉट 1 1, दिस इज मैनी वन. क्लियर? अब ये हमने दो टाइप्स पढ़ी. 1 1, अगर ये 1 1 नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे? मैनी वन. क्लियर? अब हम पढ़ने लगे हैं ऑन टू. डेफिनेशन से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाती हूँ, देखिए समझिए. यस, अब हम करेंगे ऑन टू. अब मैं ऑन टू आपको बताने लगी हूँ. ऑन टू के लिए सपोज आई हैव टू सेट्स x एंड y. क्लियर? f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y. हम इसको लिखेंगे कैसे? f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y. हम लिखने में ऐसे लिखते हैं, और अगर डायग्राम बनाते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं हम. सपोज कर लो मेरे पास यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है. 1 is associated to A under the function f, 2 is associated to B, 3 is associated to C, and 4 is associated to D, 5 is associated to E. Clear? अब मैं यहाँ पे सेकंड केस लेकर दिखाती हूँ आपको. यहाँ पे सेट x है, यहाँ पे y है, f is a function from x to y. 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मेरे पास है A B C D E and F. ओके जी, यहाँ देखिए दिस इज योर F. एक और एलिमेंट G भी लिख लेते हैं. यस, 1 is associated to A, 2 is associated to B, 3 is associated to C, 4 is associated to D, 5 is associated to E. Now, if every element of Y is image of some element of X, then this is known as an onto function. onto कब होगा? अगर मैं Y का कोई भी एलिमेंट ले लूं तो उसका यहाँ पे प्री इमेज होना चाहिए. If I pick any element of Y, तो इसका यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्री इमेज होना चाहिए. अगर यहाँ पे एक भी एलिमेंट ऐसा आ गया जिसका यहाँ पे प्री इमेज नहीं है, वो X के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं कर रहा, then this is not onto. क्लियर? यहाँ पे देखो एक 1 से एसोसिएटेड है B C D E, so this is onto. On, this is onto function. onto function. F is onto function. Clear? यहां पे देखिए A का प्री इमेज 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5. लेकिन F मेरे पास ऐसा एलिमेंट है जिसका यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं है, वो किसी से भी एसोसिएटेड नहीं है. G भी मेरे पास ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, then this is not onto. क्या मतलब हुआ? अगर मेरे पास Y का एक भी एलिमेंट ऐसा है, यहाँ पे तो 2 एलिमेंट्स रख दिए मैंने, अगर मान लो G नहीं भी लिखते तब भी F एक एलिमेंट ऐसा है जिसका यहाँ पे कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये onto नहीं है.
y के हर एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए, मींस y का हर एलिमेंट x के किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, कोरिलेट होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। बात समझ आई? किसी ना किसी x के एलिमेंट को कोरेस्पॉन्ड कर रहा हो। क्लियर? तो अब आप देखिए यहां पे यही डेफिनेशन को लिखा गया ऑन टू। A function f from x to y is said to be onto if every element of y is the image of some element of x under f. That is, अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा? For all small y belonging to capital Y. For all y का कोई भी एलिमेंट ले लें, हर एलिमेंट, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। There exists an element small x. x में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए सच दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। जो y है वो किसी ना किसी x के एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑन टू। और अगर कोई एक एलिमेंट रह गया तो वो ऑन टू नहीं है। तो इसलिए पहले आप जो ये मैंने आपको विजुअल डायग्राम दिया इसको दिमाग में बिठा लीजिए। यहाँ पे अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा छूट गया जिसका यहाँ के प्री इमेज नहीं है तो वो ऑन टू नहीं है। अगर y के हर एलिमेंट का यहाँ पे प्री इमेज है तो वो क्या है? ऑन टू है। तो उसके बाद अगर आप डेफिनेशन करेंगे आपको बहुत इजी लगेगी। अब देखिए जो मैंने ये 4 सेट्स बनाए हैं इनको एक बार रिवाइज करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले ये क्या है? देखिए वन का एक इमेज है, 2 का भी डिफरेंट इमेज है, 3 का भी डिफरेंट, 4 का भी डिफरेंट, मींस इन चारों एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेज है। इसका मतलब ये क्या है? 1 1 है। लेकिन ये ऑन टू नहीं है क्योंकि ई का कोई भी यहाँ पे प्री इमेज नहीं है। सो दिस इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये 1 1 है लेकिन ये ऑन टू नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे 1 और 2 दोनों का एक ही इमेज हो गया तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। तो ये क्या है? मैनी 1 है। और साथ में देखो ई और एफ, दिस इज नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू क्योंकि ई और एफ का कोई प्री इमेज नहीं है, एंड नॉट ऑन टू। क्लियर? अब इसको सम अप करो। हाँ जी, ये देखिए 1 का सिंगल इमेज मींस वो यहाँ पे तो हमेशा सिंगल इमेज होगा। यस, 1 इज एसोसिएटेड टू ए, 2 इज एसोसिएटेड टू बी, 3 टू सी, 4 टू डी, 5 टू ई। हर एलिमेंट केवल अकेला हर एक का डिफरेंट है। किन्हीं भी 2 एलिमेंट का सेम इमेज नहीं है, हर एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? ये 1 1 है। f इज 1 1। मोरओवर यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज ना हो तो इसलिए ऑन टू भी है। इन दिस केस f इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, एंड इन दिस केस f इज यस इट इज 1 1, f is 1 1 but not on 2। हाँ जी बेटे, अब अगर कोई भी फंक्शन 1 1 भी होता है ऑन टू भी होता है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? दिस इज बाइजेक्टिव। कोई भी फंक्शन अगर 1 1 एंड ऑन टू होता है तो हम इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज एन बाइजेक्टिव। कोई भी फंक्शन if it is both 1 1 and on 2 this is known as a bijective। अदरवाइज हम देखते हैं कोई फंक्शन हो सकता है 1 1 हो लेकिन ऑन टू ना हो सकता है ऑन टू हो लेकिन 1 1 ना हो, कोई फंक्शन हो सकता है दोनों भी हो। यहाँ पे जैसे ये ऑन टू नहीं है लेकिन ये 1 1 है। तो अब आपने ये 2 डेफिनेशंस बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। 1 1 को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं और ऑन टू को हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं। अगर कोई फंक्शन दोनों है, वो 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो हम उसको क्या कहते हैं? दैट इज बाइजेक्टिव। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। यस स्टूडेंट, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। मैंने यहां सामने स्टेटमेंट लिखी है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? f इज फ्रॉम r स्टार टू r स्टार। यस, क्वेश्चन नंबर 1, f is from r star to r star defined by, हमें fx दे रखा है 1 upon x। हमें प्रूव करना है is 1 1 and on 2
where R star is the set of all non-zero real numbers. मेरे बच्चे, जब ये 1/x है तो नेचुरल है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज 1/0 इज इंफिनिटी. इंफिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड. तो इसलिए कह दिया वेयर x is not equal to 0, R star, this is the set of all real numbers, all non-zero real numbers, expect 0. क्लियर. अब हमें इसको प्रूव करना है. f is 1 1. हाँ जी, अब हम अपना आंसर शुरू करते हैं. f is 1 1. टू चेक, हमें इसको ये प्रूव करना है. दैट इज टू प्रूव f is 1 1. अब आप देखो, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी. कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है? हाँ जी, अभी हम पढ़ के हटे हैं. बताइए, जब भी हमने ये प्रूव करना होता है f is 1 1 for x1 and x2 belonging to domain, that is capital X. If f of x1 equal to f of x2, this implies x1 is equal to x2, then the f is 1 1. For x1 x2 belonging to capital X, अगर मैं डोमेन के कोई दो एलिमेंट्स ले लूं, कोई भी दो एलिमेंट्स, एनी टू एलिमेंट्स. क्लियर. और ऑन टू की डेफिनेशन अभी हमने क्या की थी? ऑन टू फंक्शन, यस, कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है? अगर मैं कोडोमेन से कोई भी y ले लूं. चलो मैं यहां करके दिखा देती हूं आपको. कोई भी मैं यहां से y ले लो तो उसका यहां पे प्री इमेज होना चाहिए. क्लियर. दैट इज फॉर एवरी स्मॉल y बिलोंगिंग टू कैपिटल Y. ये मेरे पास x है, ये कैपिटल Y है. इफ देयर एग्जिस्ट small x belonging to capital X such that y is equal to f of x, y के हर एलिमेंट के लिए अगर उसका यहाँ पे प्री इमेज है तो वो फंक्शन ऑन टू है. अगर कोई भी एक एलिमेंट रह गया जिसका प्री इमेज नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं है. कीपिंग दिस इन माइंड वी हैव टू प्रूव दिस. हाँ जी, कैसे प्रूव करेंगे? f is 1 1. तो हम क्या लिखते हैं? लेट for x1 comma x2 belonging to domain R star, f of x1 is equal to f of x2. Now f of x1 by definition, अगर मैं x की जगह पे x1 कर दूं तो क्या आ जाएगा? 1 upon x1 is equal to 1 upon x2, because f of x2 क्या बनेगा? 1 upon x2. यस, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा? x2 इज इक्वल टू x1. अब मैंने उनके इमेजेस अगर यहाँ पे इमेजेस सेम है तो उनके प्री इमेजेस भी सेम आ गए हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? 1 1 है. तो हम क्या लिखेंगे? एज देयरफॉर f is 1 1. ये फंक्शन क्या हो गया? 1 1 हो गया. Where R star is the set of all non-zero real numbers, because 1 upon 0 is infinity, that is not defined. अब प्रूव कीजिए f is on 2. Yes, f is on 2. अगर मैं कोडोमेन में कोई भी y लूं, अगर उसका यहाँ पे प्री इमेज एग्जिस्ट करता है तो वो क्या हो जाएगा बेटा? Then that will be on 2. यस, अब आप देखिए यहां पर ऑन टू के लिए देखो जरा, यहां पे ये भी मेरे पास R स्टार है और ये भी मेरे पास R स्टार है, एंड f इज ए फंक्शन फ्रॉम R स्टार टू R स्टार. यस, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लूं, अगर उसका यहाँ पे प्री इमेज है तो मैं क्या लिखूंगी? लेट स्मॉल y बिलोंगिंग टू कोडोमेन belonging to R star. What is this? This is your codomain. Such that let small y belonging to R star, there exist small x
belonging to R star, this is your domain, such that y is equal to f of x. Now जब भी आप ये चीज लिखते हो y is equal to fx, यहां पे fx की वैल्यू पुट करो, y is equal to 1 upon x, because fx is equal to 1 upon x. जब भी ये इक्वेशन बन जाए, इसमें से x की वैल्यू हम निकालते हैं, वो x यहां पे होगा. ये मेरे पास यहां पे y था, मैंने लिखा y is equal to fx, तो अब मेरी यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी. दैट इज x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 upon y. It means now you see that 1 upon y नेचुरल है, कोई भी रियल नंबर है, मैं उसका अगर 1 upon ले लूंगी तो वो तो इसको बिलोंग करेगा ही करेगा. जीरो तो हमने लेनी ही नहीं, क्योंकि ये दिस इज अ सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स. तो मैं क्या लिखूंगी, यस, अगर मैंने कोई भी यहाँ पे y लिया है तो उसका यहाँ पे प्री इमेज 1 upon y है. अब आप इसको हम चेक भी कर सकते हैं, x is equal to 1 upon y, where 1 upon y it belongs to R star, this is your domain. Now आप इसका इमेज देखो. Now check f of 1 upon y. हाँ, by definition देखो, f of 1 upon y क्या होगा, 1 upon 1 upon y, because f of x is 1 upon x. तो इसीलिए 1 upon y, 1 upon 1 upon y, this will be equal to y. It means अगर मैं कोडोमेन में कोई भी y लेती हूँ तो उसका यहाँ पे प्री इमेज 1 upon y है, और 1 upon y का जो इमेज है वो y होगा. Therefore, for every small y belonging to capital Y, there exists small x equal to 1 upon y belonging to capital X. यहां पे R star means capital X, such that f of 1 upon y जो हमने प्रूव कर दिया, this is equal to y. Therefore f is on 2. हाँ जी बेटा, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा. अगर थोड़ा सा नहीं भी हुआ, अभी हम एक दो क्वेश्चंस और करेंगे, आपको क्लियर होने लग जाएगा. ये स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का आगे सेकंड पार्ट देखिए क्या है. ये हमने फर्स्ट पार्ट किया. इज रिजल्ट ट्रू इफ डोमेन R star is replaced by n with codomain being the same as R star. अब हमारा फंक्शन क्या है जिसमें हमने डोमेन को किससे रिप्लेस कर दिया, n से, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, एंड कोडोमेन R star being the same, जो हमारी कोडोमेन है वो सेम है. अब हमने इसको चेक करना है, क्या ये 1 1 एंड ऑन 2 है. हाँ जी, देखिएगा इधर f is 1 1, लेट x1, x2 इट बिलोंग्स टू, अब हमारी डोमेन क्या है, n है, तो अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे दे बिलोंग्स टू n, एंड f of x1 is equal to f of x2, that is f of x1 1 upon x1 is equal to 1 upon x2. बिल्कुल वैसे ही this implies x1 is equal to x2, therefore f is 1 1. clear? हाँ जी, अब आप देखिए यहाँ पे, now f is on 2. अब मेरी जो ये डोमेन R star है इसको रिप्लेस कर दिया गया n से, और कोडोमेन वैसे ही R star है. Yes, let y it belongs to R star, codomain. There exists small x belonging to capital N such that y is equal to f of x. fx is 1 upon x. From this equation, yes, find out x. किस x का ये इमेज होगा. मैंने यहाँ से कोई y पिक किया, तो अब हम देख रहे हैं उसका प्री इमेज क्या होगा. x is equal to 1 upon y, where 1 upon y it does not belongs to capital N which is your domain. क्योंकि अब हमारी डोमेन केवल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इसीलिए जो ये 1 upon y है इस डोमेन को बिलोंग नहीं करेगा. कैसे, यहाँ
हमारे पास यहाँ पे 2 है तो उसका प्री इमेज क्या है 1/2। हमारे पास यहाँ पर 5 है तो उसका प्री इमेज क्या होगा 1/5। लेकिन ये 1/2 1/5 ये आर स्टार जो हमारे पास पहले था उसको तो बिलोंग कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास जो एन है ये उसको बिलोंग नहीं करेंगे। क्लियर? कैसे? यहां देखो, therefore this f is not on to। कैसे? आपके मन में थोड़ा डाउट आएगा। यहां देखिए बेटा, हमारे पास डोमेन है n और मेरे पास को डोमेन है r स्टार, द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। f is a function from n to r star। अब r स्टार में हर तरह के नंबर पड़े हुए हैं। क्या है? जैसे 1, 2, 3, 1/2, 1/3, 1/4 सब कुछ है। क्लियर? यहाँ पे केवल नेचुरल नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओनली नेचुरल नंबर्स। अब इनके इमेजेस यहाँ पे क्या बनेंगे? जैसे 1 का बनेगा 1/2, 3 का बनेगा 1/3, 4 का बनेगा 1/4। मीन्स जो नेचुरल नंबर की इमेजेस है, जो यहाँ पे हमारी रेंज है, दिस कंसिस्ट ऑफ ओनली 1, 1/2, 1/3 and so on, केवल रैशनल नंबर्स। एंड ऑफ कोर्स दिस रेंज, दिस इज ए सबसेट ऑफ आर स्टार। जब भी आपकी रेंज कोडोमेन की सबसेट होगी तो जो f है वो ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका यहाँ पे प्री इमेज नहीं है। कैसे? सपोज कर लो मैंने यहां से 2 ले लिया, 2 का प्री इमेज 1/2, 1/2 तो नेचुरल नंबर, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, 1/2 इसको बिलोंग ही नहीं करेगा। अगर मैं यहां से 1/2 लेती हूँ, उसका प्री इमेज 2 वो है, लेकिन जितने भी यहाँ पर नेचुरल नंबर्स हैं उनके यहाँ पे प्री इमेज नहीं है, केवल रैशनल नंबर्स के प्री इमेज है। तो इसीलिए दिस फंक्शन, दिस इज नॉट ऑन टू। तो बेटा अब हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा फंक्शन वही का वही है, केवल उसकी डोमेन को चेंज करने से, जो कि पहले आर स्टार थी उसको अगर हमने चेंज कर दिया तो नेचर ऑफ द फंक्शन हैज चेंज्ड। ये 1 तो है लेकिन अब ये ऑन टू नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी फंक्शन 1 एंड ऑन टू होगा या नहीं होगा, किस पे डिपेंड करेगा? फंक्शन के ऊपर, उसकी डोमेन पर और उसकी रेंज पर। क्लियर? यस, व्हाट वी हैव इन सेकंड क्वेश्चन, चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट। यस, f is from n to n। डिफाइन कैसे कर रहे हैं? f of x is equal to x square। अब मेरे को चेक करना है क्या ये 1 है। देखिए इसको, वही हमारा मेथड, फर्स्ट f is 1 इसी मेथड से जो हमारी डेफिनेशन है, फॉर x1 and x2 belonging to domain n, दिस इज योर डोमेन n। ये मैंने n कौन सा लिया? ये मैंने डोमेन का लिया, इसको मैं छोटा लिख देती हूँ, डोमेन n। लेट f of x1 is equal to f of x2। yes, f of x1 is equal to f of x2। हाँ जी, f of x1 by definition क्या होगा? x1 square and this is x2 square। now from here this implies, हम x2 को इधर ले आएंगे, x2 square 0। this implies, अब हम इनके फैक्टर्स बना लेते हैं, x1 plus x2, x1 minus x2 is 0। now the product of two factors is 0, either first is 0 or second is 0, but this cannot be 0। why? but x1 plus x2 is not equal to 0। why beta? because x1 and x2
are natural number. Natural number means positive integers. Both are natural numbers. किन्हीं दो नेचुरल नंबर का सम कभी भी जीरो नहीं होता. 2 + 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, इनका सम जीरो नहीं होगा. तो इसका मतलब therefore x1 minus x2 is 0. This implies x1 is equal to x2. It means f of x1 is equal to f of x2. This implies x1 is equal to x2 for any x1 x2 belonging to capital 1. Therefore f is 1 1. फर्स्ट पार्ट हो गया. क्लियर. अब हमने प्रूव करना है क्या ये ऑन टू है. यस, f is on to. हाँ जी. अब आप देखिए ये ऑन टू नहीं है. क्यों ऑन टू नहीं है? यहां देखो इधर. Domain is the set of natural number. This is the set of natural number. F is a function. यहां पे मान लो मेरे पास 1 2 3 सब पड़े हुए हैं. ठीक है. अब 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1. 2 का स्क्वायर 4. 3 का स्क्वायर 9. 4 का स्क्वायर 16. इसका मतलब है यहां पे जो मेरी रेंज है, इट मींस यहां पे है तो सारे नेचुरल नंबर, लेकिन 1 1 से एसोसिएट कर गया, 2 4 से किया, 3 और 4 का कोई प्री इमेज नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 का स्क्वायर रूट लेती हूं, दैट इज नॉट एन नेचुरल नंबर, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू एन. ऑन टू कब होता है? अगर मैं रेंज में, अगर मैं कोडोमेन में कोई भी y पिक करूं तो उसका यहां पे प्री इमेज होना चाहिए, लेकिन यहां पे उसका प्री इमेज नहीं है. कैसे नहीं है? 2 का यहां पे कोई प्री इमेज नहीं है. अब देखो ये अब आपको समझ आ गया. अब जैसे 3 is attached to associate to 9. 5 6 7 8 इनके प्री इमेज कोई भी नहीं है. 4 is associated with 16. बीच के सारे नंबर गैप 10 11 12 उनका प्री इमेज कोई भी नहीं है. तो अब हम इसको यहां पे लिखेंगे कैसे? यहां देखिए, लिखिए आप, लेट स्मॉल y बिलोंगिंग टू कैपिटल N कोडोमेन. मैंने स्मॉल y क्या ले लिया? सपोज कर लो मैंने 5 ले लिया. नाउ 5 is equal to f of x. That is 5 is equal to x square. It means x is equal to square root of 5. अब 5 का, now this square root of 5, it does not belongs to n. Means मैंने यहां से 5 पिक किया, उसका यहां पे कोई भी प्री इमेज इसको बिलोंग नहीं करता. Therefore f is not on to. अगर मैं यहां कोई भी एलिमेंट लूं, उसका यहां पे प्री इमेज इसको बिलोंग कर रहा है, तो ये ऑन टू है, अदरवाइज ये ऑन टू नहीं है. क्यों? क्योंकि ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है. जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, उनका जो स्क्वायर रूट होगा वो यहां n को बिलोंग नहीं करेगा. देयरफॉर दिस इज नॉट ऑन टू. अब यही का यही क्वेश्चन आप देखो सेकेंड पार्ट में. सेकेंड पार्ट में क्या है? फंक्शन तो सेम है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन हमने उसके डोमेन और रेंज यहां पे सेकेंड पार्ट में चेंज हुई पड़ी है. क्या है? z टू z. अब आप देखो क्या ये 1 1 एंड ऑन टू होगा? चेक करते हैं अब हम इसको. हाँ जी, यहां देखिए इसको. सबसे पहले 1 1 में हम चेक करते हैं. अब ये मेरा फंक्शन कहां से कहां तक है? ये अब हम करने लगे हैं सेकेंड पार्ट. देखिए फर्स्ट पार्ट में ये 1 1 है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है. सेकेंड पार्ट में फंक्शन सेम है, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन को चेंज कर दिया गया है. जब डोमेन और कोडोमेन चेंज है तो डिपेंड करेगा, हमें चेक करना पड़ेगा क्या वो 1 1 है या ऑन टू है. हाँ देखिए अब कैसे करेंगे हम. यहां पे फॉर yes, अब because here the domain is z to z और फंक्शन मेरे पास क्या है? fx is equal to x square.
अब आप यहाँ पे देखो, जेड मीन सेट ऑफ इंटीजर्स, प्लस माइनस सब आएंगे, ये स्केयर का फंक्शन है। अब फॉर x1 x2 बिलोंगिंग टू कैपिटल एन, मैंने अगर x1 ले लिया 2, तो f ऑफ x क्या होगा, 2 का स्केयर 4 होगा। क्लियर? अगर मैंने x2 ले लिया -2, f ऑफ x -2 का स्केयर, दिस इज अगेन 4। नाउ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, वी आर ऑब्जर्विंग f ऑफ x1 इज 4, f ऑफ यहाँ पे x1, यहाँ पे x2 लिख दो। यस, यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, बट where x1 is 2 and x2 is -2, but x1 is not equal to x2. Therefore, images are same, but pre-images are different. Therefore, f is not 1 1. केवल एक डोमेन चेंज करने से फंक्शन की नेचर चेंज हो गई, अब वो 1 1 नहीं रहा। फंक्शन सेम है लेकिन उसकी डोमेन चेंज हो गई, तो अब वो 1 1 नहीं रहा। यस, अब हम ऑन टू चेक करते हैं। f इज ऑन टू, हाँ जी, f इज ऑन टू के लिए यहां से कोई भी y पिक करो, उसका यहाँ पे प्री इमेज होना चाहिए। अब मैं इसको दोबारा फिगर बनाती हूँ, क्योंकि अब हमारी यहाँ पे डोमेन भी z है और को डोमेन भी z है। यहाँ पे z, यहाँ पे z, f इज ए फंक्शन वेयर z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, 0 +1 -1 +2 -2 3 -3 लाइक दिस, इन्फिनिट नंबर्स पड़े हुए हैं। क्लियर? यहाँ पे भी इन्फिनिट नंबर्स है, 0 है, +1 -1 +1 +2 +-3 +-4 लाइक दिस, इन्फिनिट नंबर्स हैं, बहुत सारे हैं, है ना। अब मैं अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ पे लेती हूँ, अगर उसका यहाँ पे प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से सपोज कर लो मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, अब 5 का यहाँ पे प्री इमेज स्क्वायर रूट ऑफ 5, इट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 7 ले लिया, वो भी इसको बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे क्या, वही लिख देंगे, लेट, पहले ये डेफिनेशन क्या है, फॉर एवरी स्मॉल y बिलोंगिंग टू कैपिटल Y, को डोमेन में से मैं अगर कोई भी एलिमेंट लूं, उसका यहाँ पे प्री इमेज होना चाहिए। अगर प्री इमेज नहीं है तो वो ऑन टू नहीं है। तो यहां से सपोज कर लो, हाँ जी, यहाँ पे लेते, लेट 5 बिलोंग्स टू को डोमेन, ये हमने को डोमेन को 5 बिलोंग कर रहा है। क्लियर? नाउ 5 इज इक्वल टू, दैट इज y इज इक्वल टू f ऑफ x। f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर, 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर। नाउ दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू ±√5, बट √5 it does not belongs to z, that is your domain. Therefore, f is not on to। ऐसे ही अगर मैं यहां से 6, जितने भी नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनके यहाँ पे प्री इमेज नहीं होंगे। क्लियर? तो इट मीन्स जो हमारी रेंज है, रेंज में केवल हमारे पास क्या आएंगे, रेंज में हमारे पास केवल परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, 1 4 9 16 25 लाइक दिस, और वो भी केवल पॉजिटिव। नाउ दिस इज ए subset of set of integers, therefore f is not on to। clear? I think बेटा आज हमने क्वेश्चन 2 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट किया। ऐसे आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ कर सकते हैं। यहाँ पे भी स्केयर है, यहाँ पे क्यूब है, केवल इनकी डोमेन और रेंज को हमने ध्यान से देखना है। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे खुद। आगे मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी।